नमस्कार। आइए आज हम बात करेंगे ध्यान का क्या अर्थ है और ध्यान क्यों करना चाहिए। ध्यान का क्या उद्देश्य है। ध्यान का अर्थ होता है अपने अंदर उपस्थित होना, अपने में आनंदित होना। ध्यान से इंसान अपने अंदर का आनंद पाता है। जैसे ये स्विच है, इस स्विच को जलाते ही आपका जिस चीज़ से कनेक्शन होता है, बल्ब से या ट्यूबलाइट से, वो जल जाती है और पूरे कमरे में प्रकाश हो जाता है। फिर आपको जो भी वस्तु उठानी होती है वो वस्तु आप आराम से उठा सकते हैं। यदि कमरे में अंधकार होगा तो आप वो वस्तु जो उठाना चाहते हैं उसकी जगह आप किसी और चीज़ को उठा लेंगे। इसी तरीके से जब मन के अंदर अंधकार होता है, अज्ञान होता है, उस कारण इंसान को करना कुछ और होता है और कर वो कुछ और लेता है। कर्ता का भाव तनाव देता है, असफलता का डर पकड़ता है। इंसान डर जाता है कर्ता के भाव में कि कहीं हम हार ना जाएं, असफल ना हो जाए, तो कर्ता का भाव तनाव देता है। ध्यान एक कोरा आनंद है, एक शुद्ध चेतना, अंतरतम, तुम्हारा अंतरतम आनंद में ध्यान है। जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हें बाहर की कोई व्यवस्था चाहिए, कोई कारण चाहिए जिस कारण तुम दुखी हो। लेकिन आनंद अपने आप घटता है। जब इंसान ध्यान में उतरता है तब ध्यान में आनंद अपने आप उतरता है। आनंद के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। ध्यान में उतरते ही आनंद इंसान स्वयं पाता है। आनंद तुम्हारी चेतना है, आनंद तुम्हारा अंतरतम है। तुम कुछ मत करो, तुम भगवान का नाम भी बार बार मत लो, भगवान का नाम मत दोहराओ, सारी दौड़ रोक दो। बस जहाँ तुम्हारा मन जा रहा है, जहाँ तुम्हारा मन दौड़ रहा है, उसको देखो, उसको पकड़ो मत, उसको रोको मत, उसको परेशान मत करो। बस जहाँ मन जा रहा है उसको देखते रहो, देखते रहो। देखते देखते मन रुक जाएगा, मन समाप्त हो जाएगा। मन के समाप्त होते ही ध्यान में इंसान उतरने लगता है। ध्यान में मन पूरी तरह असहाय है। यहाँ पर मन की बिल्कुल भी नहीं चलती है। मन ध्यान में नहीं जा सकता। जहाँ मन समाप्त हो जाता है वहीं से ध्यान शुरू होता है। यह मन बिल्कुल एकदम ध्यान में इंसान का मन पूरी तरह असहाय हो जाता है। बाहर की सारी भागदौड़ रुक जाती है। सड़क जैसे पूरी तरह खाली हो जाती है। इंसान की बिना विचार के शुद्ध चेतना की स्थिति है ध्यान। जब इंसान पूरी तरह से खाली हो जाता है तब ध्यान का फूल खिलता है। मन पूरी तरह शांत हो जाता है। मन में किसी भी तरीके का कोई विचार नहीं होता है। बाहर की सारी भागदौड़ रुक जाती है। जब इंसान बाहर कुछ करने की सोचता है, बाहर के कार्य करने की सोचता है, तब अंदर की सारी ऊर्जा बाहर जाती है। और जब बाहर की सारी भागदौड़ रुक जाती है तब वही ऊर्जा सारी अंदर की ओर जाती है। जब इंसान ध्यान में बैठता है तो एक लौ जगती है। लौ की ऊर्जा जो होती है वही ध्यान का परिणाम है। जब इंसान ध्यान करता रहता है तो अंदर एक लौ जलती है। ध्यान का परिणाम ही लौ है और लौ का परिणाम ध्यान है। और उसी से इंसान ध्यान में उतरकर लौ ऊपर उठती जाती है और इंसान ऊपर उठता जाता है। ध्यान में इंसान परम आनंद और परम शांति को पाता है। जब सारी बाहर की भागदौड़ रुक जाती है तब ऊर्जा केंद्र की ओर जाती है और केंद्र से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। और कुछ ना करने की ठान लेती हो तो सारी ऊर्जा अंदर जाके ऊपर की ओर उठती है। इंसान अज्ञान और अशांत है और ज़िंदगी भर इंसान अज्ञान और अशांत ही बना रहना चाहता है। वह अंधा ही बना रहना चाहता है, क्योंकि स्वयं के भीतर जाने के लिए बड़े साहस की ज़रूरत होती है। स्वयं के भीतर जाना का अर्थ होता है बाहर का आपका जितना भी राज है वो सब छूटने लगता है। जब आप किसी को देखते हैं कि कोई ध्यान में बैठा है तो बड़ा आसान लगता है देखना कि क्या है, आँख बंद करके बस बैठा है। लेकिन पूरे विश्व में इससे बड़ा कोई साहस नहीं है कि इंसान ध्यान में उतर सके। क्यों? क्योंकि जब इंसान ध्यान में उतरता है तो बाहर का सारा राज
आपका घर, पति, पत्नी, बैंक बैलेंस, सारे रिश्ते, सारी दुनिया छूटने लगती है। जो इन सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार रहता है, तैयार होता है, वही व्यक्ति ध्यान में उतर सकता है। वही ध्यान की ऊर्जा बनती है और इंसान तभी आनंद को पा सकता है। एक बार दो दोस्त थे। दोनों दोस्त ऐसे घूमने जा रहे थे। घूमते घूमते वो जंगल में निकल गए। दोनों में से एक दोस्त अंधा था, जन्म से अंधा था, उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। जब बहुत रात हो गई, अंधकार हो गया, तो दोनों दोस्तों ने विश्राम करने का सोचा और दोनों दोस्त एक जगह विश्राम की। पूरी रात उन्होंने एक जगह बिताई। जब सुबह होने लगी तब एक दोस्त बोला, मैं थोड़ा पानी वानी का इंतज़ाम करने जाता हूँ। तो जिसकी आँखें थी वो चला गया और जो अंधा दोस्त था वो वही बेंच पर बैठा रहा। वो थोड़ा दूर इधर उधर चला, उसने बेंच पे इधर उधर हाथ फैलाया तो उसे एक चिकना चिकना डंडा सा लगा। उसने उसको उठा लिया और बड़ा खुश हुआ कि आज परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर हुई है और भगवान ने मुझे एक इतना सुंदर चिकना सा डंडा दिया है। अब मैं इसे आराम से पकड़कर चल सकता हूँ। बहुत प्रसन्न, खुशी में वो नाचने लगा। इतने में ही जो आँख वाला दोस्त था, जो देख सकता था, वो आया। वो एकदम घबराया और उसने अंधे दोस्त से कहा, तुमने ये क्या कर रखा है? तुमने अपने हाथ में एक सांप पकड़ रखा है और ये जिंदा है। रात में इसके ऊपर बर्फ़ पड़ी है, ओस पड़ी है, जिसके कारण इसका शरीर अकड़ गया है। अभी 5-10 मिनट में सूरज की रोशनी पड़ेगी, इसका शरीर खुल जाएगा, बर्फ़ हट जाएगी, तुमको डस लेगा, तुम मर जाओगे। पर वो दोस्त नहीं माना। बोला, तुम हटो, परमात्मा की आज मेरे ऊपर कृपा हुई है, इतना चिकना चिकना मुझे डंडा दिया है और तुम मेरे से जल रहे हो। उस दोस्त ने बहुत समझाया, लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना। थोड़ी देर बाद धूप निकली, बर्फ़ हटी, सांप ने अंगड़ाई ली और उसको डस लिया और वो वहीं मर गया, क्योंकि सांप बहुत जहरीला था। ऐसे ही जब इंसान ज्ञान में आता है, जो ज्ञानी होता है वो ये देख पाता है कि अज्ञानी व्यक्ति अंधकार के कारण कितने ज़्यादा विष को अपने अगर पकड़ रहा है, जो उसी की मौत का कारण बनेगा। लेकिन वो अपने अज्ञान और अंधकार के कारण उस चीज़ को नहीं समझ पाता है। ध्यान का अर्थ होता है अपनी समस्त ऊर्जा को एकत्रित करना, अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित करना, मन को इतना नियंत्रित करके एक ऐसी स्थिति में लाना कि कितनी भी बड़ी से बड़ी जब ज़िंदगी में परेशानी आए तो उस परेशानी से इंसान आसानी से बाहर निकल सकता है। इंसान अपने अज्ञान के कारण सांप बिच्छुओं को अपनी झोली में रख कर बहुत आनंदित होता है कि हम सांप बिच्छुओं को अपनी झोली में पकड़ रहे हैं, रख रहे हैं, खुश होता है। अज्ञान के कारण इंसान समझता है कि हम दूसरे को दुख देकर, दूसरे का बुरा करके हम बड़े खुश हो जाएंगे। जब वो सारा दुख अपनी झोली में गिरता है तब इंसान चीखता है, चिल्लाता है, परेशान होता है, लेकिन तब उस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। एक बार एक बहुत बड़ा बादशाह था। वो बादशाह के पास बहुत पैसा था, बहुत नाम था और उसका बहुत बड़ा राज्य था। एक बार रात में उसने सपना देखा कि उसके सामने मौत खड़ी है और वो कह रही है, आज शाम को तुम्हें मुझसे मिलना है, तुम मुझे उस चौराहे पर, गली के चौराहे पर मिलना। राजा सोता रहा। सोने के बाद जब वो उठा तो एकदम घबरा गया, पूरा पसीने से नहा गया। उसने सुबह अपने गुरु, पंडित, ज्योतिष सबको बुलाया और सबको अपने सपने के बारे में बताया। सबने कहा, ये सपने का अर्थ होता है कि आज तुम्हारी मौत हो जाएगी। उसने बहुत बुद्धिजीवियों से राय ली कि हम इसके लिए क्या करें, कैसे इससे बचें। तब बुद्धिजीवियों ने कहा कि तुम यहाँ से भागो, जितना दूर जा सकते हो, जितना दूर दौड़ सकते हो उतना दौड़ो। राजा के पास एक बहुत बड़ा घोड़ा था जो बहुत तेज़ चलता था, चेतक से भी तेज़। तो राजा ने जल्दी से वो घोड़ा निकाला और घोड़ा निकाल के वो दौड़ता गया और सोच रहा था कि वो अब बच जाएगा, क्योंकि वो अपने महल से बहुत दूर निकल आया है। वो बिना होश में घोड़ा लेकर चलता गया, बहुत दूर निकल गया, बहुत दूर। जब शाम होने लगी, दोनों वक्त मिले तो उसे जंगल और एक अच्छा सा पेड़ दिखाई दिया। वो उस पेड़ के पास रुका। वो अपने घोड़े को बांध ही रहा था, बांध भी नहीं पाया था कि किसी ने उसकी पीठ थपथपाई। देखा तो उसके पीठ के पीछे यमराज खड़ा था। बोला, देखो तुम बिल्कुल सही जगह आ गए। तुम याद करो,
मैंने तुम्हें सपने में यही जगह बताई थी और यही तुम्हें बुलाया था। तुम अपनी जगह पहुंच गए। तब राजा बोला, मैं तो तुमसे बचने के लिए सुबह से दौड़ रहा था और तुम यहाँ भी आ गए। तब वो यमराज बोला, तुम ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें इसी जगह बुलाया था और जो तुम सुबह से दौड़ रहे हो मुझसे बचने के लिए नहीं, मेरी जगह ही आए हो। और तुम ध्यान से सपने को याद कर लो, मैंने तुम्हें इसी जगह बुलाया था। राजा ने सपने में याद करा कि हाँ, वो बिल्कुल उसी जगह आके रुका था जहाँ उसने सपने में उस जगह को देखा था। ऐसे ही इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक दौड़ता रहता है मौत से बचने के लिए, खुशी पाने के लिए, लेकिन अंत में उसके हाथ में क्या आता है? सिर्फ मौत। वो मौत के लिए ही दौड़ रहा है, जी कहाँ रहा है? जीवन क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान धीरे धीरे मौत की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। जीवन का उद्देश्य है ध्यान करना, आनंद पाना, अपने मन की शांति को पाना। इसलिए इंसान को सबसे ज़्यादा ध्यान में उतरना चाहिए, ज्ञान में उतरना चाहिए और अपने आनंद को पाना चाहिए। ध्यान का उद्देश्य अपने अंदर मन की शांति को पाना और अपने अंदर आनंद को उपस्थित करना है। बाहर की सारी भाग दौड़ को समाप्त करना, अंदर मन की शांति और आनंद को पाना है। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।